समय, दूरी और चाल। प्रत्येक परीक्षा में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं सारे प्रश्नों को हल करेंगे, परंतु उन प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ सूत्रों का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के प्रयोग से हम उन सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पहला सूत्र है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूसरा सूत्र है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और तीसरा सूत्र है दूरी बराबर चाल गुना समय। हमारा चौथा सूत्र है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। और पांचवा सूत्र है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। यहाँ 5/18 और 18/5 से गुना क्यों किया जाता है, इस चीज़ को हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी तत्काल हम इन सारे सूत्रों को अच्छे से याद कर लेंगे। अभी मैंने आपको टेबल की सहायता से मैथ को हल करना सिखाया था। अभी उसी मैथ को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं 2 रूल का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले जो टेबल वाला रूल था उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। ये किलोमीटर प्रति घंटा में 90 दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है। मैंने बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो 18 का टेबल लिखेंगे, और मीटर प्रति सेकंड के लिए 5 का टेबल लिखेंगे। 18 के पहाड़ा में 90 5 बार में आता है, 18 पंचे 90, और इसी 5 का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर लेंगे। तो हो गया हमारा 25, ये 25 मीटर प्रति सेकंड आंसर हमारा आ गया। ये तो पहला रूल हो गया। अब यहाँ दूसरे रूल से हम करेंगे। हमने पहले आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कहा जाए तो आप 5/18 का इस्तेमाल करेंगे। तो किलोमीटर में 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से इसको गुना करेंगे। 18 पंचे 90, ये 5 बार में कट गया, बचे 25, यानी हमारा यहाँ भी आंसर आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड आंसर। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा है मीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और घंटा, 1 घंटा जो होता है उसको हम लोग अगर सेकंड में बदलेंगे तो वो होगा 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 के 36 और 2 0, यानी 3600 हो गया। अब ये 1 0 ऊपर का, 1 0 नीचे का, 1 0 नीचे का, 1 0 ऊपर का कट गया, और 10 का आधा 5 और 36 का आधा 18। तो इस तरह से हमारा आ गया 5/18, यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कहा जाए तो 5/18 से, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कहा जाए तो 18/5 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 2 टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कहा जाए तो 5 का टेबल याद करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कहा जाए तो हम 18 का टेबल याद रखेंगे। अब चलिए हम एक आपसे प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 25 मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 45
मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 180 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, तो 50 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर हम इनको जो है प्रश्न के रूप में देखते हैं। यहाँ आपको दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ दिया गया है मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। किलोमीटर में 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो मैंने बताया था कि किलोमीटर रहेगा तो 18 का टेबल याद रख लेंगे। यहाँ पर पूरा किलोमीटर है इसलिए यहाँ पर हम 18 का टेबल सब जगह लिख लेंगे। 18 का टेबल, 18 का टेबल। और यहाँ पर क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड है इसलिए यहाँ पर 5 का हम टेबल लिखेंगे। 5 का टेबल, 5 का टेबल, 5 का टेबल, 5 का टेबल लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि 18 के पहाड़ा में 90 कितने बार में आता है, तो 18 पंचे 90। अब इसी 5 का इस्तेमाल जो है हम यहाँ पर कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, 5 25। ये हमारा आंसर आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ दिया हुआ है 40 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ आपको भरना है। तो आपको बता रहा है कि 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, तो 5 8 40, 8 बार में। अब इसी 8 का इस्तेमाल हम यहाँ कर लेंगे। 18 8 144, 144 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया। फिर उसके बाद अब यहाँ दिया हुआ है आपको 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 के पहाड़ा में 108 आता है आपको 6 बार में। इसी 6 का इस्तेमाल फिर हम यहाँ कर लेंगे। 6 पंचे 30, यानी ये हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ दिया हुआ 50 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 के पहाड़ा में 50 10 बार में आता है। इस 10 का इस्तेमाल हम यहाँ कर लेंगे। 18 धन 180। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 144। 18 का टेबल में 144 8 बार में आता है। 18 144, इसी 8 का इस्तेमाल जो है हम यहाँ कर लेंगे। 18 पंचे 40। तो अब आप आसानी से यहाँ पर इस टेबल से आप मिला सकते हैं इसको। 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, इसका आंसर आया 25 मीटर। देखिए हमारा आंसर आ गया 25 मीटर। दूसरा है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका आया है 40। 144 है, यहाँ 40 है, ये 40 आया है, इसका भी आंसर हमारा 40 आ गया। फिर उसके बाद ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर यहाँ, इसका आंसर 30 है, यहाँ देखिए 30 हमारा आ गया। फिर यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 किलोमीटर यहाँ, उसका जो है मीटर प्रति सेकंड में 50 है, ये 50 भी हमारा है। उसके बाद 144 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका आंसर 40 है, तो यहाँ पर जो है 144 का 40 हमारा आ चुका है। तो इस तरह से हम इस टेबल की सहायता से इन सबों को आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अब इसी को जो है, ये तो पहला रूल है, इसके आधार पे हमने बनाया। अब दूसरे रूल पे भी हम जो है इसको समझने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर मैं अपना पहला प्रश्न लेकर आया हूँ। अब इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे। एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? इस प्रश्न में जो है हमें दूरी निकालनी है। सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 6 घंटे में, यानी समय दिया हुआ है 6 घंटा। कितनी दूरी तय करेगी, यानी हमें निकालना है दूरी बराबर व्हाट, यानी क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने पहले भी सूत्र को पढ़ा था कि दूरी
दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। तो चाल चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 गुना समय, समय दिया हुआ है 6। 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़े या 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ ले। 9 छौके 54 और एक जीरो, यानी 540 किलोमीटर, क्योंकि दूरी निकालना है तो ये किलोमीटर में आंसर हमारा आ गया। 540 किलोमीटर हमारा आंसर आ चुका है। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक कार कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले कि 6 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एक कार कितने किलोमीटर की चाल से चले, यानी चाल हमें निकालना है। चाल बराबर क्वेश्चन मार्क 6 घंटे में, यानी समय 6 घंटा 540 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी दिया हुआ है 540 किलोमीटर। हमारा सूत्र जो है वो चाल का लगेगा यहाँ। तो चाल चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी दूरी दिया हुआ है 540 और समय दिया हुआ है 6 घंटा। 6 से काटेंगे, 6 नमा 54, 90, यानी चाल निकल गया हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रश्न में दिया हुआ है चाल बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने घंटे में, यानी समय निकालना है। समय बराबर क्वेश्चन मार्क 540 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी हमारी दी हुई है 540 किलोमीटर। यहाँ सूत्र लगेगा समय का। तो समय का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा चाल। दूरी 540 दिया हुआ है और चाल है 90। 1 0 0 कैंसिल, 9 से 9 छौके 54, यानी 6 घंटा समय है, इसलिए घंटा का इस्तेमाल करेंगे। 6 घंटा आंसर हमारा आंसर आ गया 6 घंटा। हमारा चौथा प्रश्न है कि एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब इस प्रश्न में ध्यान देने बात यह है कि चाल जो दिया हुआ है वो मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और समय घंटा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो जो चीज दिए हुए हैं उनको हम नोट करेंगे। चाल चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। समय समय दिया हुआ है 6 घंटा और निकालना है दूरी। दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ फिर से हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है
तो हम क्या करेंगे, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर टेबल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड है तो 5 का टेबल, 5 छके 30, यानी 5 के पहाड़ा में 6 बार में आ गया, तो 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 18 छके 108। लेकिन यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे पास मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, तो 5 छके 30, 18 छके 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने किलोमीटर में इसको लिया है। अब हमारे पास चाल किलोमीटर में है, समय घंटा में है, और आसानी से हम दूरी का सूत्र लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। चाल दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 6। 8 8 छक्के 48, 48 के 8, और 0 है तो 48 डायरेक्ट लिख लेंगे, और 6 कम 6, यानी दूरी हमारी जो निकल गई वो 648 किलोमीटर। हमारा 5वां प्रश्न है कि एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1 घंटे में कितनी मीटर दूरी तय करेगी। प्रश्न में हमें जो निकालना है वो है दूरी, लेकिन दूरी भी मीटर में निकालना है, जबकि चाल हमारा मीटर प्रति सेकंड है और समय घंटा में है। दूरी मीटर में निकालना है, इसलिए चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में ही रहने देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चाल बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड, और समय जो 1 घंटा है उसको हम क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है चाल, तो इसलिए घंटा को हम सेकंड में बदलेंगे, तब मीटर में आंसर लाने में हमें आसानी होगी। तो हमारा जो समय है वो है 1 घंटा। तो 1 घंटा जो है सेकंड में जब वो चेंज होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को 60 से गुना करेंगे, वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, सॉरी मिनट में कन्वर्ट हो गया, और फिर 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, फिर 60 से गुना करेंगे तो हमारा वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 6 36 और 2 को 0, यानी 3600, यानी 3600 सेकंड। अब हम दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। तो चाल दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड, और समय दिया हुआ है 3600 सेकंड। अब इसको हम गुना करेंगे, सबसे पहले तो 3 0, 2 इधर और 1 ये, 6 18, हासिल 1, 9 1 10, यानी ये हमारा मीटर में आंसर आ गया है दूरी। अब हम 1,08,000 ये मीटर आंसर आया है, इसको हम चाहते हैं कि हम किलोमीटर में बदलें। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हमको 1000 से इसको भाग देना होगा, एक जीरो नीचे का, एक ऊपर का, एक नीचे एक ऊपर, यानी ये हो गया 108 किलोमीटर आंसर, यानी हमारा दूरी निकल गया 108 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने प्रैक्टिस के लिए 5 प्रश्न आपको दिए हैं, उन सबों को आप खुद से बनाएंगे। उनका उत्तर मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, उससे आप उसको मिला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।